ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक पेपर कागज का टुकड़ा लो तो आप उसे कितनी बार फोल्ड कर सकते हो, और ये कागज एक प्लेन और पतला कागज है जैसा कि आपकी नोटबुक में होता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर मैं इसे 4 बार फोल्ड कर सकता हूँ, और कई लोग बोलेंगे कि मैं इसे 5 बार फोल्ड कर सकता हूँ, और जो हम में से जिम वगैरह जाते हैं वो शायद बोलेंगे कि मैं इसे 8 बार फोल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इस पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड कर दे तो क्या होगा? ये सुनकर आप में से कई लोग हंसेंगे और बोलेंगे कि कोई भी इंसान एक पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड नहीं कर सकता। 4 या 5 फोल्ड के बाद यह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं, आप मान लीजिए कि एक पेपर बड़ा है न्यूज़पेपर जितना या इससे भी बड़ा पेपर, तो जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो ये पेपर कितना थिक हो जाएगा? क्या ये आपके मोबाइल जितना थिक हो जाएगा, या फिर ये आपकी हाइट जितना थिक हो जाएगा, या आपके घर के बिल्डिंग की जितनी हाइट का हो जाएगा, या फिर कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और गैस कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी। आई होप कि आपने गैस कर लिया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपको रियलिटी बताऊं कि आप अगर एक पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड कर देते हो तो आप अर्थ से लेकर मून तक की डिस्टेंस कवर कर लोगे, यानी कि ये पेपर इतना ज्यादा थिक हो जाएगा। और अगर आप इसे एक और बार फोल्ड कर देते हो, यानी 46 टाइम फोल्ड कर देते हो, तो ये पेपर इतना थिक हो जाएगा कि आप अर्थ से मून और मून से अर्थ वापस भी पहुंच सकते हो। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा इमेजिन करने के लिए। और इससे पहले कि मैं कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, इस एग्जांपल को हम थोड़ी सी सिंपल भाषा में कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो मैंने बोला है वो ठीक भी है या नहीं। देखो, एक पेपर की थिकनेस ऑलमोस्ट होती है 0.001 सेंटीमीटर, और अब अगर हम इस पेपर को एक बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। एक और बार फोल्ड कर देते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.004 सेंटीमीटर। एक और बार करते हैं तो 0.008 सेंटीमीटर। एक और बार फोल्ड करते हैं तो 0.016 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम इसे 10th टाइम फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर, और 20th टाइम करते हैं तो ये 1048 सेंटीमीटर हो चुका होगा, यानी कि 34 फीट के आसपास, जिसका मतलब है कि एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग के आसपास। और जब इसे 45 टाइम फोल्ड कर देंगे तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास, यानी जितना डिस्टेंस अर्थ से लेकर मून तक का है। और अगर आप इसे बस एक बार और फोल्ड करते हैं तो ये 7 लाख किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, यानी कि हम अर्थ से मून और मून से अर्थ भी वापस आ सकते हैं। कंपाउंडिंग के इफेक्ट को एक और सिंपल एग्जांपल से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे एक खाली टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें 5-6 पेनिसिलिन के बैक्टीरियाज डाल देते हैं, और मान लीजिए कि हर एक बैक्टीरिया खुद को 1 सेकंड में डबल कर सकता है। अगर आपको पता है कि ये दिन के 12 बजे टेस्ट ट्यूब फुल हो जाती है, तो सवाल ये है कि टेस्ट ट्यूब आधी कब थी? आप में से जो लोग इंटेलिजेंट हैं वो लोग समझते हैं कि 12 बजने से जस्ट 1 सेकंड पहले ये टेस्ट ट्यूब आधी थी, क्योंकि बैक्टीरिया खुद को हर सेकंड में डबल जो कर रहा है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि 12 बजने से जस्ट 6 या 7 सेकंड पहले क्या हुआ होगा। अगर कोई उस वक्त उस टेस्ट ट्यूब को देख रहा होगा तो वो ऑलमोस्ट खाली लग रही होगी, क्योंकि उसमें बहुत ही कम बैक्टीरिया दिख रहे होंगे, और हम सोचेंगे कि हाँ यार सब ठीक है, अभी तो पता नहीं कि यार कितना टाइम लगेगा इस टेस्ट ट्यूब को पूरी भरने में, क्योंकि पिछले 3 या 4 घंटों में ये टेस्ट ट्यूब बस इतनी सी ही भरी है। लेकिन सिर्फ 5-7 सेकंड के बाद क्या हुआ होगा? जस्ट लाइक मैजिक ये टेस्ट ट्यूब पूरी भर गई होगी। और ये पावर है कंपाउंडिंग की, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम लोगों के मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंपाउंडिंग ऑफ मनी के बारे में। मान लीजिए कि एक साल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक थे आप और एक था आपका बेस्ट फ्रेंड। आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स दोनों लॉन्ग विजन रखते हैं और पैसे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, इसलिए आपके पैदा होने पर आपके रिश्तेदारों ने जितने भी गिफ्ट्स दिए थे या फिर पैसे दिए थे, उन सब पैसों को इकट्ठा करके आपके पेरेंट्स ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे एफडी में 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। वहीं पर आपके बेस्ट फ्रेंड के मॉम डैड ने भी 1 लाख रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए थे, जहां पर उन्हें भी ऑलमोस्ट 15% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, लेकिन ये कंपाउंडेड था। दोनों पेरेंट्स
पेरेंट्स का गोल ये था कि बच्चों को तो पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम ही ऐसी ला रही है, इसीलिए ये पैसे आप लोगों के रिटायरमेंट में काम आएंगे। यस, वो इतना लॉन्ग विजन रखते थे कि उन्होंने सिर्फ अपनी रिटायरमेंट ही नहीं, आप लोगों की रिटायरमेंट के भी बारे में सोच लिया था जब आप पैदा हुए थे। अब आप और आपके फ्रेंड बड़े होते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं और अच्छी जॉब करते हैं, और अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब आपके रिटायरमेंट के दिन आ जाते हैं। आप दोनों 58 ईयर के हो चुके हो और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बचपन में करते थे। वो आप दोनों को बताते हैं कि आप दोनों के लिए उन्होंने बचपन से ही पैसे जोड़े थे जो आप आज विड्रॉ कर सकते हैं। आप बैंक में देखते हैं और आपको पता चलता है कि वो पैसे 15% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 9.7 टाइम्स हो चुके हैं, यानी 9,70,000 रुपए। ऑब्वियसली आप बहुत खुश होते हैं कि बचपन में जो आपको गिफ्ट मिले थे उनसे तो आपको वैसे ही नहीं खेल पाना था। इससे बेटर तो ये है कि ये 10 लाख रुपए कम से कम आपके काम तो आएंगे। उसके बाद आपका फ्रेंड अपना पैसा देखता है जो कि 15% से कंपाउंड हो रहा था और उसके 1 लाख रुपए अब 33 करोड़ 14,93,288 रुपीज हो चुके हैं। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया था ताकि टाइमलाइन ज्यादा करके कंपाउंडिंग की पावर को बताया जा सके। कहाँ 10 लाख और कहाँ 33 करोड़ रुपीज। इन्वेस्ट अमाउंट भी सेम, इन्वेस्ट टाइम भी सेम और यहाँ तक कि इन्वेस्ट रिटर्न भी सेम। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग विजन रखते हैं और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि शुरू में हम सिर्फ निफ्टी 50 से ही शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कंपाउंडिंग इन हेल्थ। जस्ट इमेजिन कि 3 दोस्त हैं, राम, श्याम और राहुल। तीनों का वेट सेम है, तीनों की ईटिंग हैबिट सेम है, इवन तीनों का एक्सरसाइज हैबिट भी सेम है। इन तीनों का वेट भी एग्जैक्टली सेम है, 75 kg। इन तीनों को हर शाम खाना खाने के बाद एक आदत है, ये तीनों एक चॉकलेट जरूर खाते हैं। अब इनकी ईटिंग हैबिट में सिर्फ एक चेंज आता है। राहुल शाम को एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, राम रात को चॉकलेट खाना बंद कर देता है और शाम अपने में कोई चेंज नहीं लाता। अब 3 सालों के बाद राहुल जो एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खा रहा था उसका वेट 93 kg हो जाता है और शाम का वेट सेम ही रहता है, जबकि राम का वेट 75 kg से 57 kg हो जाता है। अब ऑब्वियसली एक इस एक्स्ट्रा चॉकलेट से राहुल ने 3 सालों में 17.7 kg का वेट गेन कर लिया है, जो कि फाइनली लीड कर सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फ्रस्ट्रेशन और कई सारी बीमारियों को भी। पॉइंट ये है कि एक छोटा सा चेंज लंबे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंडिंग इन नॉलेज। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करो नॉलेज में, ऐसे ही नॉलेज बिल्ड होती है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। क्या आपको पता है कि जब इलोन मस्क यंग थे और अपनी पहली कंपनी पेपैल खोल रहे थे तो वो स्टीव जॉब से एक पार्टी में मिले थे जहां पर स्टीव जॉब ने उन्हें काफी बुरे तरीके से ट्रीट किया था, ऑब्वियसली क्योंकि वो इतने फेमस नहीं थे। लेकिन स्टीव जॉब्स अगर आज जिंदा होते तो वो इलोन मस्क से अच्छे से बात करते, क्योंकि आज इलोन मस्क की नॉलेज कंपाउंड हो चुकी है और सोसाइटी में भी उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आपको पता है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज भी पढ़ते हो तो आप एक साल में 15 से 18 बुक कंप्लीट कर सकते हो, विच इज आउटस्टैंडिंग। वो कहते हैं ना कि जो इंसान बुक्स नहीं पढ़ता उसका ब्रेन भी इतना सही रह जाता है जो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता। सो पॉइंट इज स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 minutes a day for your knowledge because investment in knowledge pays the highest interest। तो एक बार अगर हम सारे पॉइंट्स को एक साथ देखें तो शुरू में हमने देखा था कि अगर हम एक पेपर को 45 टाइम्स फोल्ड कर देते हैं तो उसकी थिकनेस इतनी हो जाएगी कि वो अर्थ से मून तक का सफर तय कर सकता है। एक और बार यानी कि अगर हम इसे 46 टाइम फोल्ड कर देते हैं तो ये वापस हमें मून से अर्थ तक भी पहुंचा देगा। फिर हमने पेनिसिलिन बैक्टीरिया की बात की थी कि अगर उनकी ग्रोथ भी कंपाउंड हो रही है तो कैसे वो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट 5 सेकंड में खाली टेस्ट ट्यूब को पूरी टेस्ट ट्यूब में भर सकता है, जिससे हमें ऑब्वियसली कोरोना वायरस की याद आ जाती है। फिर हमने देखा था कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट 58 ईयर्स में 1 लाख को 10 लाख तक पहुंचा देता है, वहीं 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न 1 लाख को 33 करोड़ के आसपास पहुंचा देता है। उसके बाद कंपाउंड इफेक्ट हमने हेल्थ में देखा था कि कैसे 125 कैलोरी की एक चॉकलेट खाने से 3 साल में कैसे किसी का वेट 17 kg तक बढ़ सकता है, जिससे ऑब्वियसली आगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो जाता
होता है। और फाइनली हमने देखा था कि कैसे 15 से 20 मिनट रोजाना अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने से हम साल की 10 से 15 बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम पढ़ना नहीं चाहते तो कम से कम हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं जब हम कोई अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हों, जैसे कि ब्रश करना या ट्रैवल करना एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सो जस्ट स्पेंड 15 to 20 मिनट्स एवरी डे ऑन योर नॉलेज। चाहे आप ब्रश कर रहे हो या चाहे आप टहल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, इवन चाहे आप वॉशरूम में ही क्यों ना हो, लिसन टू वन ग्रेट आइडिया जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। शुरू के 20-30 दिन तो लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो इस वीडियो को उनको शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जल्द ही दोबारा मिलेंगे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।